ओम गण गणपते नमः। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाली बताई गई है, तुम इसकी विधि बतलाइए। इस माह में गणेश जी का क्या नाम है और उनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए? गणपति जी ने उत्तर दिया, हे माता, पहले समय में इसी बात को युधिष्ठिर जी ने पूछा था और श्री कृष्ण ने जो बतलाया था वह मैं आपको बतला रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं गणेश जी की प्रिय और विघ्नों को नष्ट करने वाली कथा जिसका पुराण में वर्णन किया गया है उसे कह रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पहले बताई विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगर का राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसके संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतान रहित व्यक्ति अपने पितृगण को जलदान करता है तो वह इस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी दुविधा में राजा का बहुत समय गुजर गया। उन्होंने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्यों को किया, परंतु राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ। युवा अवस्था बीत गई और बुढ़ापा आ गया। इसके पश्चात राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा के लोगों से सलाह मशवरा किया। राजा ने कहा, ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, मैं संतानहीन हूँ, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने समस्त जीवन कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने सर्वदा पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया तथा धर्म पर चलते हुए ही राज्य किया। मैंने अपराधियों, चोर, डाकुओं को दंड दिया। गो ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का सम्मान किया। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम सब लोग ऐसा ही प्रयास करेंगे जिससे आपके कुल की वृद्धि हो। ऐसा कहकर वहां उपस्थित सब व्यक्ति कोई उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे सब इधर उधर घूमने लगे। तभी उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मा को जीते हुए, क्रोध को जीते हुए एक दिव्य पुरुष थे। उनका पवित्र नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनका एक एक रोम गिरता था, अतः उनका नाम लोमस ऋषि हो गया था। ऐसे तीनों कालों के जानने वाले महर्षि लोमस को उन्होंने देखा। सब लोग उनके पास गए। प्रार्थना और नमस्कार करने के बाद सब उनके सामने खड़े हो गए। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम सबको भाग्यवश ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का कल्याण होगा। ऐसा विचार कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, ऋषिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। महर्षि लोमस ने पूछा, हे महानुभाव, आप लोग यहाँ किस कारण वश आए हैं? साफ तौर से कहिए, मैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करूंगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए ही होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया, है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि, हम जिस महान कार्य को पूर्ण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं उससे सुनिए। हम लोग महिष्मती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, धर्मात्मा है, दानवीर, पराक्रमी एवं मृतभाषी हैं। उन्होंने हमारा बच्चों के समान पालन पोषण किया है, परंतु आज तक ऐसे राजा की कोई संतान पैदा नहीं हुई है। उसी राजा के हेतु हम इस घने वन में आए हैं। हे द्विश्रेष्ठ, आपको ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे योग्य राजा के कोई पुत्र ना हो तो यह बड़े ही दुख की बात है। उनकी कृपा से हम आप लोगों के दर्शन को प्राप्त हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत, दान एवं पूजन आदि कारण से राजा को पुत्र मिलेगा? प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमस ध्यान मगन हो राजा की भलाई के लिए कहने लगे, लोग ध्यान से सुनो, मैं एक संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन एकदम गजानन नामक गणेश जी की अर्चना करें। पहले कही विधि से राजा श्रद्धायुक्त होकर व्रत करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र तत्का दान करें। गणेश जी की अनुकंपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। महर्षि लोमस के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनके चरणों में लेटकर प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को लौट आए। वन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बतलाया।
प्रजावासियों की बात सुनकर यशस्वी एवं निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान में दिए। कुछ समय पश्चात रानी सुदक्षिणा के गर्भवती होने के बाद श्री गणेश जी की कृपा से राजा के यहाँ एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा समस्त नगर में रहने वालों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन तथा रत्नादि देकर पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ये ऐसा ही प्रभावशाली व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप इस व्रत को विधिपूर्वक कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आपकी सभी मन की इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा। जो स्त्री और पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे चाहे ऋषि हो अथवा विद्वान हो, उन्हें निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।